नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अब आन पड़ा है। दरअसल काफ़ी दिनों से जो पंचायत चुनाव को लेकर के गहमा गहमी चल रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, लोग सोच रहे थे कि आखिरकार चुनाव कब होंगे और उसका रूप क्या होगा। उसको विराम देते हुए पहले सरकार ने उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू की और इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद इकट्ठा होना शुरू हो गया। दरअसल हम आपको बताते हैं कि विवाद है क्या। पंचायत चुनावों को लेकर के यूपी सरकार ने तय किया कि आखिरकार इतने सालों से जो उसमें आरक्षण की व्यवस्था है उसको ऐसे ही लागू रखने दिया जाए या फिर उसको बदला जाए। और इस पर गहन मंथन हुआ, महीनों तक इसमें माथापच्ची करने के बाद अधिकारियों के तमाम सजेशंस आए और तमाम बातों के बाद तय किया गया कि आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बदला जाए। यानी 15 साल से पहले जो सीट्स जिन जिन जातियों के पास या जिस तरीके से रिजर्व थी उसको बदल करके अब उसमें नई व्यवस्था की जाए। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि जहां पर जनरल सीट है वहां पर दूसरी आरक्षित जातियों को सीट दी जाए। और इसी तरीके से ओबीसी, एससी और दूसरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें पंचायत चुनाव से जुड़े हुए चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, प्रधान के लोग हों, पंचायत सदस्य हों या फिर ब्लॉक वाले सदस्य हों, उन सब जगहों पर इस तरह का बदलाव किया जाए। सरकार ने काफ़ी दिनों तक इस पर माथापच्ची करने के बाद और काफ़ी दिनों तक इसमें स्टडी करने के बाद जो एक नया फॉर्मेट लागू किया, उसमें ये तय किया कि तमाम जो सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव के दौरान वाली, उन सब में इस तरह के बदलावों को लागू किया जाए और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। चुनाव की तारीख आने वाली थी और उससे पहले लोगों के मन में आशंका थी कि किस तरह की व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के लिए लोग अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर रहे थे। यानी जो लोग पहले से चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे वो चाहते थे कि वो लगातार चुनाव वहाँ से सीट अगर उन्हीं की जाति की आरक्षित रहेगी तो उसी हिसाब से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हुई तो उसके बाद कई जगहों पर, बल्कि ज़्यादातर जगहों पर सीटें बदल गई। यानी जहां पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स लड़ सकते थे वहां पर आरक्षित सीट हो गई। सालों साल तक जो लोग वहां पर चुनाव लड़ते आए थे या उनके जानने वाले, उनके परिवार के लोग लड़ रहे थे, उनके लिए बड़ा संकट तय हो गया, क्योंकि वो चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करने के लिए तमाम तरीके की यत्न कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। और इसी बीच में जब ये आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई उस दौरान उनके लिए तय करना मुश्किल हो गया कि अब वो क्या करें। वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते तो किसको चुनाव लड़ाएं, किस करीबी को वो अपने साथ लाएं जिसको चुनाव लड़ाने से उनको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उत्तर प्रदेश में और उसके आधार पर ही आगे के चुनाव की रणनीति और उसका एक आने वाला रिजल्ट, संभावित रिजल्ट वो लोग सोच पाते हैं। और इसके कुछ ही महीने के बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, इस लिहाज से इस बार के पंचायत चुनाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये आरक्षण की व्यवस्था तय होने के बाद, लागू होने के बाद ये मुश्किल पैदा हो गई कैंडिडेट्स के सामने कि आखिरकार वो क्या करें। इसी बीच में तमाम तरीके की कोशिश, विरोध, विवाद हुए, जिसमें कोर्ट में भी पिटीशन लगाई गई और उन पिटीशंस के दौरान, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तय किया कि जब तक कि इस पर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और उसके पीछे के कारणों को नहीं पता करते तब तक इसको पूरी तरह से लागू न किया जाए। इसी बारे में 12 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक कि आगे की डेट पर वो फाइनल फैसला नहीं करते तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था जो लागू की गई है उसको तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी किया जाए, यानी उसको लागू न किया जाए, उसको न माना जाए। अब कैंडिडेट्स के सामने एक और बड़ी मुसीबत शुरू हो गई, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं और उसकी तारीख आने ही वाली है। उससे पहले अदालत ने जो आदेश दिया उससे एक बार फिर से वो लोग नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव की तैयारियाँ कैसे करें। क्या उनकी सीट वही रहेगी जो पहले थी या फिर आरक्षित कैटेगरी में जाएगी या फिर वहाँ पर कुछ और बदलाव होगा। कोर्ट का रुख क्या रहता है ये भी उनको नहीं पता। तो ऐसे में सबके सामने असमंजस की स्थिति है और पंचायत चुनाव में इस तरह की असमंजस की स्थिति पहली बार हो रही है जब इस तरह कुछ साफ नहीं है कि आखिरकार चुनाव कब होंगे, चुनावों का प्रारूप क्या होगा, आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी। और अदालत के आदेश के बाद ये भी तय नहीं है कि क्या आरक्षण लागू भी होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें लोगों के मन में बहुत बुरी तरह से बैठी हुई हैं और इन सब के बीच कैंडिडेट्स का मन अजीब विचलित है कि आखिरकार तैयारी करें या ना करें या क्या करें, कैसे इसको संभालें, कैसे चुनाव में जाएं। तो ये सब व्यवस्था है और अब जब तक कि अदालत इस पर तय नहीं करती कि उसका क्या रुख होगा तब तक ये साफ कहना मुश्किल है कि आरक्षण लागू भी होगा कि नहीं। और इस बीच तैयारियां भी करनी ज़रूरी हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो यूपी में पंचायत चुनाव पर स्थिति आज की तारीख में यही है और इन्हीं स्थितियों के बीच में तमाम कैंडिडेट्स सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब अदालत का रुख क्या होगा ताकि वो चुनाव की आगे की तैयारियां कर सकें।